आईआईटी जेईई मेंस में पास्ट में पूछा गया क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से दिया गया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट द फंक्शन x इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 where x does not equal to 0 be strictly increasing in minus infinity to alpha 1 union alpha to infinity and strictly decreasing in alpha 3 to alpha 4 and union alpha 4 to alpha 5. Then find out the sigma I vary from 1 to 5 alpha square I. ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन किस तरह से दिया है, देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ना। तो आपको फंक्शन एक्स को सबसे पहले लिखना होता है। फंक्शन एक्स हमने लिखा एक्स अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। कंडीशन है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। नहीं नहीं, फंक्शन डेस एक्स निकालते हैं और उसको क्या रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। वहां से क्या निकलता है, क्रिटिकल पॉइंट निकलता है। तो फंक्शन डेस एक्स क्या निकलेगा यहाँ पर निकलेगा 1/3 और इसका हो जाएगा 3/x²। और इसका हो जाएगा 0 3 का। तो इसको क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, है ना। तो इससे फंक्शन डेस एक्स क्या निकल आता है हमारे पास, देखो 3x² एलसीएम ले लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, है ना, x²। यहाँ हो जाएगा -9, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको और थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे तो x-3 एक फैक्टर आएगा और x+3 एक फैक्टर आएगा और नीचे है 3x², ये तो आएगा। तो यहाँ से देखा जाए कि इसकी क्रिटिकल पॉइंट अगर हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, एक तो -3 आएगा और फिर एक, सॉरी, x+3 से -3 आ गया, x-3 से कहीं पर जो है 3 आ गया और नीचे वाले से क्या आएगा, x=0 है ना, ये तो 0 है, तो यहाँ से कहीं 0 होगा, है ना। 0 कैसा पॉइंट है, x जहाँ पर 0 को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ये, है ना 0। अब यहाँ पर देखो, इधर -∞ होगा कहीं एंड में और इधर कहीं जो है +∞ होगा, ऐसे तो मानते हैं हम। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे है, आपने फंक्शन, ये जो वैल्यू है एक्स की, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप सिंपल देखो इसको, यहाँ पर +∞ है और ये 3 कहाँ से आया है, इसकी पावर x-3 से आया है, इसकी पावर क्या है, 1 है ना। सबसे पहले इधर वाला तो पॉजिटिव होता है ऑटोमेटिक, इसके बाद वाला क्या होगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है ना इसकी, तो ये चेंज होगा साइन, ये माइनस हो जाएगा। और इसके बाद 0 कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ क्या है, x² है ना। इसको यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x - 0 का वो स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, x = 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर से 0 पावर क्या है, इवन है, तो इसका साइन चेंज होगा, यानी ये भी नेगेटिव रहेगा। इसके बाद क्या आ रहा है, -3 कहाँ से आ रहा है, x+3 से आ रहा है, इसकी पावर क्या है, 1 है ना, ऑड है। तो ऑड है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सिंपल पता लग रहा है, देखो, है ना, इंक्रीज कहाँ कहाँ हो रहा है, ये प्लस पर इंक्रीज होगा और नेगेटिव पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, यानी -∞ से लेकर -3 तक इंक्रीज हो रहा है ये पहले, है ना। और इसको यूनियन कर देंगे और कहाँ हो रहा है ये, देखो यहाँ इधर इंक्रीज हो रहा है ये और इधर यहाँ इंक्रीज हो रहा है, और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा डिक्रीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग क्या होगा, -3 से लेकर 0 के बीच, और यूनियन क्या होगा, 0 से लेकर 3 के बीच डिक्रीज हो रहा है, 0 से लेकर 3 के बीच डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो किस तरह से चल रहा होगा ये फंक्शन, देखो ये इस तरह से चल रहा होगा, यानी यहाँ से इंक्रीज हो रहा है ये, है ना, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है यहाँ, है ना। फिर यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ कहीं डिक्रीज होगा, है ना। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए, इस पूरे को मैं ऐसे बता सकता हूँ, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ये यहाँ आ रहा है कहीं, है ना, फिर यहाँ से फिर इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। ये वाला पोर्शन क्या हो गया इसका, डिक्रीजिंग वाला हो गया इसका।
ये ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो, यहाँ कहीं पर -3 है, तो इस तरह से जा रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है और ये इंक्रीजिंग हो रहा है, और ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो, ये डिक्रीज हो रहा है नीचे को। तो इस तरह से आ गया हमारा। अब हमने इसको कंपेयर करना है, इसके हिसाब से क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कह रहा है ये, तो आपको कंपेयर करना है, आपने निकाल लिया, ये कह रहा है -∞ से α1, ये वाला है ना, इसको कह रहा है इंक्रीजिंग के, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो α1 किसके बराबर आ रहा है, -3 के बराबर आ रहा है, और इधर क्या है, α2 है ना, α2 किसके बराबर आएगा, α2 3 के बराबर आएगा। अब इससे कंपेयर करोगे डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए ये है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग के लिए क्या है, α3 है ये, तो α3 भी कितना हो गया, -3 हो गया ये, है ना, और α4 क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, फिर यूनियन के साथ फिर α4 है ना, α4 देखो यहाँ पर 0 आ ही रहा है बाय डिफॉल्ट। अब बचा α5, तो α5 कितना हो गया, 3 हो गया, ये मिल गया आपको। अब पूछा क्या है, देखो उसमें आ जाओ, अब आपको पूछा है सिग्मा आई ले रहा है 1 से लेकर 5 तक, और अल्फा स्क्वायर आई करा है इसको, अगर इसको ओपन करेंगे तो 5 टाइम तक, यानी अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 1 के बाद 2 आएगा, 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस अल्फा 4 का स्क्वायर प्लस अल्फा 5 का स्क्वायर, ये तो हो रहा है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर यानी ये भी 9, प्लस अल्फा 3 का स्क्वायर यानी ये भी 9, है ना, अल्फा 4 का स्क्वायर ये हो गया 0, अल्फा 5 का स्क्वायर यानी ये भी 9। तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, 4 9 जा 36, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए, तो क्वेश्चन को इस तरह से समझना है कि इसने क्या दिया है और हमारे हिसाब से क्या निकल रहा है, तो इसका आंसर हो गया 36 होगा इसका आंसर, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, बट 36 इज द आंसर। ओके।